हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कैरेक्टराइजेशन ऑफ होम्योमॉर्फिज्म, ओपन एंड कंटिन्यूअस फंक्शन। इस वीडियो में हम देखेंगे कनेक्टेडनेस क्या होता है। मान लो हमारे पास कोई सेट एक्स है, तो हम इसे कनेक्टेड कब कहेंगे? जब हम इस सेट का पार्टीशन नहीं कर पाए। अगर किसी सेट एक्स को हम पार्टीशन कर पाते हैं ए एंड बी में, तो वो सेट कनेक्टेड नहीं रह जाता। मान लो हमारे पास टोपोलॉजी है एक्स्ट्रा, उस पर एक सेट है और हमने ए बी उसके पार्टीशन बना दिए सच दैट एक्स इक्वल टू ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी, ए इज नॉट एम्प्टी एंड बी इज नॉट एम्प्टी। तो फिर ये सेट कनेक्टेड नहीं रह जाएगा क्योंकि हमने इसका पार्टीशन बना दिया, है ना। सो ये कैसा अप्रोच है? ये सेट थ्योरेटिक अप्रोच है। क्लियर? बट इन टोपोलॉजी कुछ कंडीशंस और ऐड होंगी, तब हम बताएंगे कि मेरा जो सेट है वो कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। क्लियर? जैसे मान लो हमारे पास एक रियल लाइन है, ठीक है। ये क्या है? रियल लाइन। तो इन टोपोलॉजी हमें बताना है कि ये कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। अगर हम ए को ले लें माइनस इन्फिनिटी टू जीरो और बी को ले लें जीरो टू इन्फिनिटी, तो हम आर को लिख सकते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी करेंगे तो आर आ जाएगा हमारे पास, है ना। और ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी भी है, ई नॉन एम्प्टी है और बी नॉन एम्प्टी है, ठीक है। बट क्या ये जो पॉइंट जीरो था और ये जो सेट हमने ए और बी बनाया, क्या ये पार्टीशन बन गए? नो, इट इज नॉट पार्टीशन ऑफ आर। ये पार्टीशन बने सेट थ्योरिक अप्रोच से, ये पार्टीशन है, लेकिन इन टोपोलॉजी ये पार्टीशन नहीं है आर का। क्लियर? टोपोलॉजी में ये पार्टीशन नहीं है आर का। क्यों? क्योंकि देखो ए क्या है? ए है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। अगर ए का लिमिट पॉइंट निकालोगे तो क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। अब देखो ए का लिमिट पॉइंट का सेट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नॉट एम्प्टी। इसके इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है? जीरो। तो हम पार्टीशन नहीं बना पाए जिनका इंटरसेक्शन में एम्प्टी हो। सो एज लिमिट पॉइंट of 0 at A is belong to B, A minus infinity to 0 and B 0 to infinity is not a partition. This implies this is not disconnected. इस पार्टीशन के साथ रियल लाइन क्या आ गई? कनेक्टेड आ गई ना। अगर हमारे पास ये पार्टीशन, तो देखो हमें क्या पढ़ना है आज? आज हमें पढ़ना है कनेक्टेडनेस। और कनेक्टेडनेस पढ़ने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? पहले डिसकनेक्टेडनेस क्या होती है, राइट। तो सबसे पहले डिफिनेशन लिखो, डिसकनेक्टेडनेस। क्लियर? तो देखो, लेट एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, then a topological space x tau is disconnected if there exists
ए बी सबसेट ऑफ एक्स such that E is non-empty, B is non-empty. सेकेंड कंडीशन में क्या चाहिए? देखो, A intersection B equal to empty and X equal to A union B. इतना तो हमने पढ़ लिया अभी कि डिसकनेक्टेड दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए? ए बी नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी चाहिए, एक्स इक्वल टू ए यूनियन बी चाहिए। लेकिन ये कैसी थी? ये तो सेट थ्योरेटिकल अप्रोच है। हमें टोपोलॉजी में बताना है। टोपोलॉजिकल ये स्पेस डिसकनेक्टेड है इन टोपोलॉजी, ये बताने के लिए हमें एक कंडीशन और ऐड करनी होगी। क्या? कि ए एंड बी आर ओपन। क्लियर? कोई सेट हमारा इन टोपोलॉजिकल स्पेस डिसकनेक्टेड है, ये हमें बताना है। तो हमारे पास चार कंडीशन होनी चाहिए। क्या? कि ए और बी सबसेट है एक्स के, तो ए और बी को नॉन एम्प्टी होना होगा, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी होगा, एक्स इक्वल टू ए यूनियन बी चाहिए, एंड ए और बी को ओपन होना पड़ेगा। क्लियर? देखो इसका प्रूफ। ए एंड बी क्या है? सेपरेशन ऑफ एक्स। ए एंड बी क्या है? सेपरेशन ऑफ एक्स। तो ए को हम बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल लिख सकते हैं। कोई सेट है, उसके पास ए बी दो पार्टीशन है, ठीक है, तो हमें ए लिखना है। तो ए इक्वल टू अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट लिखें तो बी कॉम्प्लीमेंट ए के ही इक्वल आएगा ना। ए किसके ए इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ए कैसा है? ए ओपन सेट है, ए पार्टीशन है ना। और देखो बी कैसा है? बी बिलोंग कर रहा है ना टोपोलॉजी टाउ एक्स से, तो बी कैसा हो गया? बी ओपन हो गया। और बी ओपन हो गया तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसा हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। और बी कॉम्प्लीमेंट अगर क्लोज हो गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए क्लोज हो जाएगा, है ना। ए क्लोज हो गया यानी कि ए क्लोजर इक्वल टू ए हो गया। हमें यही लाना था कि ए क्लोजर इक्वल टू ए आ जाए। अब क्या है हमारे पास? ए क्लोजर इक्वल टू ए। और हमारे पास कंडीशन क्या थी? और ए इंटरसेक्शन बी क्या है? एम्प्टी। तो यहाँ से क्या आ गया? ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी, राइट। और हमें क्या पता है कि लिमिट पॉइंट का सेट सबसेट होता है ए क्लोजर का। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ए डैश इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी। और ये क्या क्या? एम्प्टी। और यहाँ से क्या गया? ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी। एंड बी क्या है? बी ए कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ से देखो सेम जैसे अभी हमने ए इक्वल टू ए क्लोजर दिखाया था, वैसे ही बी इक्वल टू बी क्लोजर दिखा देंगे। और यहाँ से क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू एम्प्टी, है ना। तो अगर ए बी सेपरेशन ऑफ एक्स है यानी कि सेट हमारा डिसकनेक्टेड है, तो कैसा होना चाहिए? ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी आना चाहिए और बी क्लोजर इंटरसेक्शन ए इक्वल टू एम्प्टी होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखो, x इक्वल टू ई बी सी, ठीक है, और टाउ वन डिफाइन है एम्प्टी एक्स ए बी बी सी एंड बी। और x2 डिफाइन है एम्प्टी एक्स ए बी एंड सी। तो x टाउ वन ये क्या है? ये कनेक्टेड हो जाएगा क्योंकि x टाउ वन में देखो कोई भी एलिमेंट सेपरेटेड है ही नहीं। यहाँ ए बी है
और यहाँ बी सी है, इनका इंटरसेक्शन करोगे बी कॉमन आ जाएगा। कोई भी सेट ऐसा नहीं है, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट ऐसा नहीं है जिनके इंटरसेक्शन करने से हमें एम्प्टी मिले, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कनेक्टेड। क्यों? कैन नॉट फाइंड टू नॉन एम्प्टी disjoint subset whose union is equal to X and they are open to। क्लियर? नेक्स्ट देखो, एक्स टाउ टू, अगर ये टोपोलॉजी है तो ये कैसी है? देखो इसमें ए बी यूनियन सी अगर हम करें तो हमें एक्स मिल जाएगा, है ना। और सी का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आएगा, ए बी। और अगर सी का कॉम्प्लीमेंट ए बी क्या है, तो सी कैसा है, ओपन। तो इसका कॉम्प्लीमेंट ए बी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। और देखो यहाँ पे क्या है, ए बी ओपन, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, सी। सी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। तो ए बी एंड सी ओपन एंड क्लोज दोनों है, तो ए बी और सी ओपन भी है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए बी यूनियन सी। और ये दोनों क्या है, ओपन। दो ओपन सेट का यूनियन करने पे हमें क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। क्लियर? एंड ए बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या है, एम्प्टी है। तो यहाँ से क्या आ गया, ये सेट डिसकनेक्टेड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, x इक्वल टू ए बी, ये, और इस पे हम क्या डिफाइन करेंगे, सिरपिंस्की टोपोलॉजी। सो टाउ क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू एम्प्टी एक्स एंड ए। तो एक्स टाउ इज कनेक्टेड, क्योंकि हमें कोई भी ऐसा नॉन एम्प्टी डिस्जॉइंट ओपन सेट नहीं मिल रहा है जिनका इंटरसेक्शन क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, है ना। बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड टू disjoint non-empty open subset whose union is X। ऐसा कोई हमें ओपन सबसेट भी नहीं मिल रहा जिसका यूनियन करने पर हमें एक्स मिले, और ऐसा कोई ओपन सबसेट भी नहीं मिल रहा जिसका इंटरसेक्शन करने पे हमें एम्प्टी मिले। क्लियर? तो ये क्या हो गया, सिरपिंस्की स्पेस हमारा कनेक्टेड हो गया। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक्स कैसा है, नॉन एम्प्टी, और इसे लेकर हम बना रहे हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो टाउ क्या हो जाएगा, एम्प्टी एंड एक्स। तो देखो इसके पास कोई दो नॉन एम्प्टी डिस्जॉइंट सबसेट नहीं है जिनका यूनियन करने पे हमें एक्स मिले। सो एक्स इज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी। दिस इम्प्लाई एक्स टाउ दैट इज indiscrete topology space is always indiscrete topological space is always connected। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, x टाउ d, ये क्या है, डिस्क्रीट
टोपोलॉजी, है ना। और कार्डिनलिटी ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 2। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये स्पेस हो जाएगा डिसकनेक्टेड। कैसा स्पेस हो जाएगा ये, डिसकनेक्टेड। देखो जैसे ए क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये भी सबसेट ऑफ एक्स होगा और नॉन एम्प्टी होगा। ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर ओपन, और एक्स को हम लिख सकते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एम्प्टी। तो ये क्या हो गया, डिसकनेक्टेड। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आर विथ लोअर लिमिट टोपोलॉजी। अगर हम लोअर लिमिट टोपोलॉजी लें, ये रियल लाइन है, तो देखो अगर इसमें हम पार्टीशन करें a इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू 0 एंड b इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ये दोनों क्या है, ये दोनों ओपन है, ये दोनों a और b क्या है, a एंड b आर ओपन। और देखो अगर हम a यूनियन b करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर ए इंटरसेक्शन b क्या आएगा, एम्प्टी, और ए भी नॉन एम्प्टी है एंड बी भी नॉन एम्प्टी है। तो ये डिसकनेक्टेड होने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये सेट डिसकनेक्टेड होने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि सेट ऑफ लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज डिसकनेक्टेड। क्लियर। तो देखो जब हमें दो ओपन सेट मिल जाए, ए और बी क्या है, ओपन सेट, तो फिर हम उन दोनों का लिमिट पॉइंट चेक नहीं करेंगे। मतलब किसी के दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि e इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू 0 है, तो अगर हम a का लिमिट पॉइंट लें तो वो माइनस इंफिनिटी टू 0 आ जाएगा, और b है 0 टू इंफिनिटी, और इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। डिसकनेक्टेड की सिंपल सी डिफिनीशन है कि ए और बी अगर ओपन है और उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, और ए यूनियन बी करने पर आर आ रहा है तो हम उसको, या ए यूनियन बी करने पर एक्स आ रहा है तो हम उसको डिसकनेक्टेड कहेंगे, ठीक है। एक थ्योरम देखो, थ्योरम, अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ is disconnected if and only if there exists a non-empty proper subset of X which is both open and closed। क्या कह रहा है कि ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज डिस्कनेक्टेड। हम कब कहेंगे कि टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ डिस्कनेक्टेड है, अगर नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, इफ एंड ओनली, वहां पर क्या होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए जो बोथ ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो। क्लियर। या फिर अगर कोई नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट एक्स का एग्जिस्ट कर रहा है जो बोथ ओपन और क्लोज्ड है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो टोपोलॉजिकल स्पेस डिसकनेक्टेड होगा। ठीक है, ये क्या है, इफ एंड ओनली रिजल्ट है। तो इसको प्रूव करते हैं। एज्यूम एक्स टाउ इज डिसकनेक्टेड। क्लियर। और अगर एक्स टाउ डिसकनेक्टेड है
तो हमारे पास क्या कंडीशन है कि देयर एग्जिस्ट ए बी दैट इज सबसेट ऑफ एक्स, और फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ए नॉन एम्प्टी होना चाहिए, बी भी नॉन एम्प्टी चाहिए। सेकेंड, ए एंड बी आर ओपन। थर्ड क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी। एंड फोर्थ क्या कंडीशन हो जाएगी कि x इक्वल टू ए यूनियन बी। अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम क्या कहते हैं कि एक्स टाउ डिस्कनेक्टेड है ना। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक्स टाउ इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हमने मान लिया कि एक्स टाउ डिस्कनेक्टेड है, तो हम ए को कैसे लिख पाएंगे, ए इक्वल टू एक्स माइनस बी, क्योंकि ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स आ रहा है, तो हम ए इक्वल टू एक्स माइनस बी लिख सकते हैं, है ना। और बी कैसा है, बी ओपन सेट है, और अगर बी ओपन है तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए है, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए है ना, क्योंकि बी यूनियन ए करने पर एक्स मिल रहा है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर बी ओपन सेट है तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज होगा, और बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो हम यहाँ से क्या इंप्लाई कर जाएंगे, ए इज क्लोज्ड। अगर बी ओपन है तो ए इज क्लोज्ड, और सिमिलरली तो क्या मिला हमको, ए ओपन एंड क्लोज्ड दोनों है। तो हमें एक ऐसा प्रॉपर सबसेट मिल गया ना एक्स का, जो ओपन भी है और क्लोज भी है, हमें यही चाहिए था। तो ए इज नॉन एम्प्टी, बी इज नॉन एम्प्टी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। नाउ अभी हमें क्या प्रूव करना है, अभी हमें प्रूव करना है कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। कन्वर्स क्या हो जाएगा इस थ्योरम का कि अगर हमें कोई प्रॉपर सबसेट मिल जाता है एक्स का, कोई ऐसा नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट मिल जाता है एक्स का जो बोथ ओपन एंड क्लोज हो, ठीक है, जो ओपन और क्लोज दोनों हो, अगर कोई ऐसा नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट मिल जाए एक्स का जो ओपन एंड क्लोज्ड दोनों हो, तो हम क्या क्लेम कर पाएंगे, हम ये क्लेम कर देंगे कि एक्स टाउ क्या हो जाएगा, वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। कन्वर्स, कन्वर्स क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स which is both open and closed, then यहां से क्या हो जाएगा, ए क्या है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, कैसा, प्रॉपर, है ना, और ए ओपन भी है और ए क्लोज्ड भी है। क्लियर। और देखो अगर ए मेरे पास क्लोज्ड है, अगर ए क्लोज्ड है तो हम यहां से ये इंप्लाई कर सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, कर सकते हैं। और अगर ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स है, ए क्या है, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स है, तो यहां से हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि ए प्रॉपर सबसेट है तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा ऐसा एक्स का जो ए में नहीं होगा, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट भी नॉन एम्प्टी होगा, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सबसेट ऑफ एक्स होगा। क्लियर। तो फर्स्ट कंडीशन देखो, ए और ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स हो गया, ए नॉन एम्प्टी था, ए कॉम्प्लीमेंट नॉन एम्प्टी था, और ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट बोथ क्या है, बोथ आर ओपन। देखो कुछ दिखने लग गया कि हमें एक सेट ए एंड बी ऐसा मिल गया ना, ए कॉम्प्लीमेंट को बी भी तो कंसिडर कर सकते हो, जो नॉन एम्प्टी है और ओपन है। क्लियर।
इनका इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, एम्प्टी, और उनका यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स। और ये किसकी डेफिनेशन है, डिस्कनेक्टेड की। तो यहां से हम ये कह देंगे ना कि एक्स टाउ क्या हो गया, एक्स टाउ इज डिस्कनेक्टेड। जब हम लोग एक्स टाउ डिस्कनेक्टेड लेके चले थे तो हमें ऐसे दो प्रॉपर सबसेट मिल गए थे जो ओपन एंड क्लोज दोनों थे, और जब हम ऐसे प्रॉपर सबसेट लेके चले तो हमें एक्स डिस्कनेक्टेड मिल गया। तो ये इफ एंड ओनली इफ थ्योरम था। होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, थ्योरम, अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ is connected if and only if x and empty are only open and closed sets in x tau। इसमें एक वर्ड ध्यान रखना, कनेक्टेड की बात हो रही है यहाँ पे, डिसकनेक्टेड की नहीं, है ना। कि टोपोलॉजी को हम कनेक्टेड कब कहेंगे, हम किसी टोपोलॉजी को कनेक्टेड तब कहेंगे जब उसके पास सिर्फ एक्स और एम्प्टी सेट ही ऐसा हो, एक्स एंड एम्प्टी सेट ही ऐसा हो जो ओपन एंड क्लोज दोनों हो। क्लियर। A topological space is connected if and only if x and empty are only open and closed sets in x tau। जैसे हमें पता है ना रियल नंबर का सेट, रियल लाइन जो हम लोग लेते हैं। अब देखो रियल लाइन में सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी और एक्स यानी कि आर खुद क्या होता है, ओपन एंड क्लोज दोनों होता है। बाकी तो कोई सेट को हम ओपन एंड क्लोज नहीं बोल सकते। और अगर कोई सेट हमारे पास ऐसा है जिसमें सिर्फ एक्स और एम्प्टी ओपन और क्लोज दोनों है, तो भी हम इम्प्लाई कर देंगे कि ये जो टोपोलॉजी होगी ये कनेक्टेड होगी और कुछ नहीं होगी। ठीक है, ये क्या होगी, ये सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड होगी। क्लियर। तो देखो एक्स टाउ क्या है, नॉट डिसकनेक्टेड, यानी कि कनेक्टेड है। और अगर ये नॉट डिसकनेक्टेड है तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, नो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स कैन बी क्लोज्ड एंड ओपन। अगर ये डिसकनेक्टेड नहीं है तो इसके पास कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा जो क्लोज एंड ओपन दोनों। तो यहां से क्या इंप्लाई होगा कि x एंड empty are only open and closed। सिंपल था। इसके लिए एग्जांपल देखो, एग्जांपल x इक्वल टू ए बी सी, और यहां से हम लेते हैं एक टोपोलॉजी टाउ वन एम्प्टी एक्स ए। देखो अगर हम इसका क्लोज सेट का कलेक्शन देखें, क्लोज्ड सेट्स, इसके क्लोज सेट क्या हो जाएंगे, एम्प्टी का एक्स, एक्स का एम्प्टी और ए का बी सी। तो देखो ए ओपन है बट क्लोज तो नहीं है, क्योंकि क्लोज सेट के कलेक्शन में ए नहीं आ रहा। और यहाँ देखो बी सी क्लोज है बट ओपन नहीं है, क्योंकि क्लोज सेट के कलेक्शन में ए नहीं आ रहा है ना। तो जो क्लोज है वो ओपन नहीं है, जो प्रॉपर सबसेट ओपन है वो क्लोज नहीं है। सो यहाँ पे बोथ ओपन एंड क्लोज कौन से हैं, बोथ ओपन एंड क्लोज। ये देखो ओपन एंड क्लोज दोनों है, एंड एक्स ओपन एंड क्लोज दोनों है। तो ओनली एक्स एंड फाई क्या है, ओपन एंड क्लोज। बाकी की जितने भी प्रॉपर सबसेट है वो कैसे हैं, वो एक साथ ओपन एंड क्लोज नहीं हो रहे। तो हम यहाँ से क्या इंप्लाई कर देंगे,
सिंपल हो गया ना ये बताना कि ये कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। बस ओपन क्लोज सेट्स देख लो और वहां से हमें पता चल जाएगा कि ये कनेक्टेड है या नहीं। तो ये क्या हो गया, कनेक्टेड। अब देखो इसी एक्स के ऊपर, एक्स इक्वल टू ए बी सी, इसी के ऊपर अगर हम दूसरा टोपोलॉजी डिफाइन कर दे, टाउ टू, दैट इज एम्प्टी एक्स ए एंड बी सी, तो अब बताओ कि ये कनेक्टेड होगा या डिसकनेक्टेड होगा। अगर हम इसके क्लोज्ड सेट का कलेक्शन देखें तो इसमें क्या क्या आएंगे, एम्प्टी का एक्स, एक्स का एम्प्टी, ए का क्या हो जाएगा बी सी एंड बी सी का ए। तो देखो जो सेट का कलेक्शन ओपन में है वो क्लोज में भी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सारे प्रॉपर इम्प्रॉपर सारे ओपन एंड क्लोज दोनों है। तो यहां से हम क्या इंप्लाई कर देंगे, टाउ एक्स टाउ टू इज डिसकनेक्टेड। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आर टाउ सी एफ, क्या है ये, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, और ये कैसी होगी, कनेक्टेड होगी। देखो ए क्या है, ए सबसेट ऑफ आर है, प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, और साथ में ये नॉन एम्प्टी है। क्लियर। तो हमें क्या दिखाना है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी कनेक्टेड होती है। तो हमने एक प्रॉपर सबसेट ले लिया कोफाइनाइट टोपोलॉजी का। तो ये अगर मान लो एक क्लोज है तो कैसा होगा, ए इज अ फाइनाइट, क्योंकि उसकी कॉम्प्लीमेंट, को फाइनाइट टोपोलॉजी की डिफिनेशन क्या होती है कि कॉम्प्लीमेंट में फाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अगर ए क्लोज है तो ए में फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। क्लियर। और अगर ए ओपन है, ए क्या है, अगर ए ओपन है, अगर ए ओपन है तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड। अगर ए ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटली क्लोज्ड होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटली क्लोज्ड होगा। और ई कॉम्प्लीमेंट अगर क्लोज्ड है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कोफाइनाइट टोपोलॉजी हम क्या इंप्लाई कर देंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, ए कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। अब तुम देखो कि अगर ए क्लोज हो रहा है तो ए फाइनाइट हो रहा है, ओपन हो रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो रहा है ना। तो ए यहाँ से फाइनाइट आ गया और ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट आ गया। तो हम आर को ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर टाउ सी एफ डिसकनेक्टेड होता तो हम आर को ऐसे लिख सकते थे ना, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे अभी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ए भी फाइनाइट है, ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट है, तो फाइनाइट सेट का यूनियन करोगे तो वो कैसा आ जाएगा, वो फाइनाइट हो जाएगा। और आर क्या होता है, आर फाइनाइट होता है, आर अनकाउंटेबल होता है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन। क्या कि आर तो फाइनाइट नहीं होता, एक अनकाउंटेबल सेट किसी फाइनाइट सेट के इक्वल तो नहीं हो सकता। तो हम यहाँ से क्या इंप्लाई कर देंगे कि आर सी एफ इज कनेक्टेड। क्लियर। नेक्स्ट थ्योरम देखो, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ is connected if and only if every continuous function from x tau to a discrete topological space is constant। क्या बोल रहा है कि a topological space x tau is connected if and only if every continuous function from x tau to a discrete topological space is constant। तो देखो
एज्यूम करते हैं कि एक्स टाउ कनेक्टेड है और हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव कि एवरी continuous function from x tau to a discrete topology is constant। तो एक फंक्शन ले लो f x टाउ से y टाउ डैश पे, और उसने क्या बोला है? कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम x टाउ से डिस्क्रीट टोपोलॉजी पे, तो y टाउ डैश कैसा है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और हमें क्या दिखाना है? ये कांस्टेंट होगा। सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y कैसा है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, हमें क्या पता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी का बेसिस कैसा होता है? सिंगलटन सिंगलटन एलिमेंट्स होते हैं उसपे, इस टाइप के, है ना। तो देखो, ये जो y होगा और ये सिंगलटन क्या होते हैं? ये सिंगलटन सेट्स ओपन एंड क्लोज बोथ होते हैं। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि y इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। तो देखो, हम लेते हैं वाई नॉट, ठीक है। और वाई नॉट कहाँ से बिलोंग कर रहा है? वाई से। तो ये क्या है? इमेज ऑफ एफ। अगर वाई नॉट इमेज ऑफ एफ है और फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस, तो हम इसका इनवर्स इमेज ले लेंगे। एफ इनवर्स वाई नॉट इज नॉन एम्प्टी और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये बोथ ओपन एंड क्लोज हो जाएगा, क्योंकि वाई नॉट बोथ ओपन एंड क्लोज था। तो उसका इनवर्स इमेज भी बोथ ओपन एंड क्लोज आ जाएगा अंडर अ कंटिन्यूअस मैप। और देखो, एफ इनवर्स वाई नॉट सबसेट ऑफ एक्स होगा एंड कैसा होगा? नॉन एम्प्टी। अब देखो, हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है कि अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज कनेक्टेड, है ना। क्या गिवन है? कि एक्स टाउ कैसा है? कनेक्टेड है। अब बताओ, अगर एक्स टाउ हमारे पास कनेक्टेड है और कनेक्टेड में अगर हमें एक ऐसा इनवर्स इमेज मिल जाए एक्स का, एक ऐसा प्रॉपर सबसेट मिल जाए, अगर एफ इनवर्स वाई नेट को हम ले लेते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, एक ऐसा प्रॉपर सबसेट मिल जाए एक्स का जो ओपन एंड क्लोज्ड बोथ हो, हमें एक्स का एक ऐसा प्रॉपर सबसेट मिल गया जो ओपन एंड क्लोज बोथ है, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा? कि एक्स डिस्कनेक्टेड है ना, पिछले थ्योरम से। लेकिन हमें तो गिवन है कि एक्स कनेक्टेड है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एफ इनवर्स वाई नॉट इक्वल टू एक्स होगा। वो एक्स का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। अगर प्रॉपर सबसेट हो गया तो एक्स डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, लेकिन हमें गिवन है कि एक्स कनेक्टेड है ना। तो यहाँ से क्या आ गया कि अगर एफ इनवर्स वाई नॉट इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू वाई नॉट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, दिस इम्प्लाई एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर? नाउ इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं हम लोग। कन्वर्स देखो, अब इसमें हम लोग एज्यूम करते हैं डेट every continuous function from x tau to a discrete topological space is constant। और टू सो में क्या है? x tau is connected, कि x tau कनेक्टेड होगा। क्लियर? चलो इसको प्रूव करते हैं। इफ पॉसिबल लेट x tau be disconnected।
हमें दिखाना है एक्स टाउ कनेक्टेड है, हमने मान लिया एक्स टाउ डिसकनेक्टेड है। और अगर एक्स टाउ डिसकनेक्टेड है तो डिसकनेक्टेड का डेफिनेशन क्या होता है कि हमें दो सेट मिलेंगे ए एंड बी, जो सबसेट होंगे एक्स के, और ए नॉन एम्प्टी होगा, बी नॉन एम्प्टी होगा, ई एंड बी ये कैसे होंगे, ओपन। थर्ड कंडीशन क्या थी डिस्कनेक्टेड की कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी होगा एंड एक्स को हम ए यूनियन बी में लिख पाएंगे। अगर एक्स डिसकनेक्टेड है तो ये कंडीशन फॉलो करेगा, है ना। तो लेट y इक्वल टू ए बी ले सकते हैं हम, क्योंकि y क्या था, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो हमने ले लिया y ए बी, और इस पे हम हमारी टोपोलॉजी है टाउ डैश एम्प्टी ए बी एंड y। अब f x से y पे मैपिंग बनाएंगे तो f ऑफ a ले लेते हैं ए, और f ऑफ b ले लेते हैं b, ये हम लोग ले रहे हैं। और फंक्शन कैसा है, फंक्शन कंटिन्यूअस। क्लियर, हमने y ले लिया सेट ए बी और उस पर एक टोपोलॉजी डिफाइन कर दी, और उस पर एक कंटिन्यूअस फंक्शन बनाया कि एफ ऑफ ए की इमेज स्मॉल ए आ रही है और बी की इमेज स्मॉल बी आ रही है। बिकॉज एफ इनवर्स एम्प्टी है, एफ इनवर्स वाई एक्स है। अब देखो एफ इनवर्स ए, ये क्या हो गया ए, और एफ इनवर्स बी ये क्या हो गया कैपिटल बी। अब देखो यहां से क्या इंप्लाई हो गया कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बट देखो ये कांस्टेंट फंक्शन तो नहीं है, दिस इज नॉट कांस्टेंट। और हम एज्यूम करके क्या चले थे, एजम्पशन देखो कि फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट, कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन डिस्क्रीट टोपोलॉजी पे कैसा आएगा, कांस्टेंट। बट हमारे पास जो फंक्शन आया वो कांस्टेंट नहीं था। क्लियर, हमारे पास जो कंटिन्यूअस फंक्शन आया वो कांस्टेंट नहीं है। तो यहां से क्या आ गया कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमें कंट्राडिक्शन मिल गया। दिस इम्प्लाई एक्स टाउ इज कनेक्टेड। क्लियर, सो अगर टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ कनेक्टेड होगा तो कंटिन्यूअस फंक्शन जो हम डिफाइन करेंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजी पे वो कांस्टेंट होगा। और अगर हम कोई कंटिन्यूअस फंक्शन डिस्क्रीट टोपोलॉजी पे डिफाइन करते हैं जो कांस्टेंट है तो टोपोलॉजिकल स्पेस कैसा होगा, कनेक्टेड होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इफ एक्स टाउ इज कनेक्ट, एक्स टाउ कनेक्टेड है एंड ई सबसेट है एक्स का, whether E is also connected, कि अगर एक्स टाउ कनेक्टेड है E सबसेट है X का तो क्या E भी कनेक्टेड होगा। इसका आंसर है कि ऐसा जरूरी नहीं है, नो। फिर देखो एक एग्जांपल, एक्स टाउ और ये क्या है कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, और y सबसेट है x का। तो हमें क्या दिखाना है कि y टाउ y कोफाइनाइट होगा। अगर x टाउ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है, y सबसेट है x का, तो y टाउ y कोफाइनाइट होगा। हमें ये दिखाना है।
ठीक है, हमें क्या पहले दिखाना है कि सब स्पेस ऑफ कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज कोफाइनाइट। ठीक है, तो देखो टाउ वाई यानी ये क्या है, रिलेटिव टोपोलॉजी बनाते हैं। जब हम लोग सब स्पेस टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं यानी रिलेटिव टोपोलॉजी, उसे हम क्या करते हैं कि y के एलिमेंट को x के ओपन सेट्स के साथ इंटरसेक्शन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, y इंटरसेक्शन g, टाउ y का एलिमेंट क्या होगा, y इंटरसेक्शन g, और g क्या है, ओपन सेट ऑफ टाउ। हमें क्या दिखाना है कि टाउ वाई क्या हो जाए, टाउ वाई को फाइनाइट टोपोलॉजी, हमें ये दिखाना है। और इसे दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि अगर मान लो एच ओपन सेट है टाउ वाई में, एच ओपन सबसेट है टाउ वाई का, तो एच कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, फाइनाइट। और एच कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो इसके लिए हम देखो एच बिलोंग कर रहा है टाउ वाई से, तो एच में कैसे एलिमेंट है, वाई इंटरसेक्शन जी टाइप के, और जी बिलोंग कर रहा है टाउ से। तो y माइनस एच को हम ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस और h क्या है, y इंटरसेक्शन g। क्लियर, तो देखो y माइनस वाई इंटरसेक्शन g को हम लिख सकते हैं y इंटरसेक्शन g का कॉम्प्लीमेंट। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, y इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट यूनियन g कॉम्प्लीमेंट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट यूनियन y इंटरसेक्शन g कॉम्प्लीमेंट। तो देखो y इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, एम्प्टी के। एंड g किससे बिलोंग कर रहा था, टाउ से, तो g कॉम्प्लीमेंट कैसा हो जाएगा, फाइनाइट, क्योंकि टाउ क्या था, को फाइनाइट टोपोलॉजी, तो g कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, फाइनाइट। तो हमारे पास क्या, ये क्या आ गया, y इंटरसेक्शन g कॉम्प्लीमेंट, जिसमें g कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट। तो y इंटरसेक्शन g कॉम्प्लीमेंट कैसा हो जाएगा, फाइनाइट। तो यहां से y माइनस एच किसके इक्वल हो जाएगा, h कॉम्प्लीमेंट के, और h कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, फाइनाइट। अब हमें क्या दिखाना है, कन्वर्स, h सबसेट था y का और h कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट था, है ना। तो अब हमें क्या दिखाना है कि अगर h सबसेट है y का और h कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो h मेंबर है टाउ y का, हमें ये दिखाना है कि टाउ y क्या है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, है ना। तो h को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, y माइनस एफ, h क्या है, सबसेट ऑफ y है, तो h को हम लिख सकते हैं y माइनस एफ, f इज फाइनाइट सबसेट ऑफ y। क्लियर, h को इस ओपन सबसेट है ना y का, तो हम h को y माइनस एफ लिख सकते हैं। और f कैसा होगा, फाइनाइट, f इज सबसेट ऑफ y एंड y इज सबसेट ऑफ x, ये हमें पता है। तो x माइनस एफ, f क्या है, सबसेट ऑफ y, और कैसा सबसेट, फाइनाइट सबसेट। तो x में से कुछ फाइनाइट पॉइंट पार करोगे, x माइनस एफ करोगे, तो ये कैसा हो जाएगा, ये टाउ ओपन होगा, क्योंकि x क्या था, को फाइनाइट टोपोलॉजी, और x में से अगर हम कुछ फाइनाइट पॉइंट्स छोड़ रहे हैं तो वो जो मेंबर होगा वो ओपन होगा। तो x माइनस एफ क्या हो गया, ओपन हो गया, x माइनस एफ ओपन है, तो x माइनस एफ इंटरसेक्शन y करें तो ये किसके इक्वल आएगा, x इंटरसेक्शन f कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन y। x माइनस एफ को हम x इंटरसेक्शन f कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल हो गया, y इंटरसेक्शन f कॉम्प्लीमेंट के। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस एफ, और y माइनस एफ हमारा क्या था, h था, तो h आ गया y इंटरसेक्शन g, और g है y माइनस एफ जो टाउ से बिलोंग कर रहा है, तो h भी टाउ y से बिलोंग कर जाएगा। सो हमने क्या दिखा दिया
कि सब स्पेस ऑफ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कोफाइनाइट। कि कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस का अगर हम सब स्पेस लें तो वो कैसा होगा, वो भी कोफाइनाइट होगा। पर हमें मेनली क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि किसी कनेक्टेड स्पेस का अगर हम सब स्पेस लेते हैं तो वो कनेक्टेड होगा या नहीं। तो हमने रिजल्ट दिया कि वो कनेक्टेड नहीं होगा, राइट। उसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं। तो अभी हमने क्या प्रूव किया कि सब स्पेस ऑफ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कोफाइनाइट। अब देखो, एक्स टाउ कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, और एक्स कैसा है, एक्स इनफाइनाइट है, ठीक है। और ये क्या होता है, कनेक्टेड, हमने देख लिया पहले एग्जांपल में। और y सबसेट है x का, और y कैसा सबसेट है x का, हम y फाइनाइट सबसेट ले लेते हैं x का। और हमें क्या पता है कि जब हम किसी फाइनाइट x के ऊपर को फाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं तो वो कैसी टोपोलॉजी बन जाती है, वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन जाती है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा कि y टाउ y इज अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी, एंड हमें क्या पता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज डिसकनेक्टेड। देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि सब स्पेस ऑफ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कोफाइनाइट, और उसके बाद हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी ली जो कि कनेक्टेड थी, और उसका एक फाइनाइट सब स्पेस ले लिया और उस पर फिर कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन कर दी, और वो कैसी आ गई, वो डिसकनेक्टेड आ गई, है ना। तो हमने एक कनेक्टेड सेट लिया था, एक कनेक्टेड टोपोलॉजी ली थी, और उसका सबसेट, उसका सब स्पेस कैसा हो गया, डिसकनेक्टेड हो गया। सो अगर हमारे पास कोई कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसका सब स्पेस कनेक्टेड हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए हम ये एग्जांपल ले सकते हैं। सो हम यहाँ से क्या इंप्लाई कर देंगे कि सबसेट ऑफ अ connected topological space is disconnected। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, लेट x tau be a topological space and E is subset of x, then E is connected if E tau E is connected। अब क्या बोल रहा है, एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है और ई सबसेट है एक्स का, तो ई कनेक्टेड होगा अगर ई टाउ ई कनेक्टेड हो। जैसे हमने क्या किया था, हमने जो सब स्पेस लिया था y x का, हमने y फाइनाइट ले लिया था जिससे y टाउ y क्या बना रहा था, डिस्क्रीट टोपोलॉजी बना रहा था, और वो डिसकनेक्टेड था। यानी उस फाइनाइट सेट y से जो टोपोलॉजी हम लोग डिफाइन कर रहे थे वो खुद कैसी थी, डिसकनेक्टेड थी। तो ये थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर हम ई से टोपोलॉजी बनाए, ई से जो टोपोलॉजी बन रही है वो कैसी हो, अगर वो टोपोलॉजी कनेक्टेड हो, जैसे यहाँ पे ये जो टोपोलॉजी थी ये डिसकनेक्टेड थी इसीलिए ई भी डिसकनेक्टेड हो गया। लेकिन अगर ये टोपोलॉजी वाई टाउ वाई कनेक्टेड होती तो ई भी क्या हो जाता, कनेक्टेड हो जाता, है ना। ई अगर डिसकनेक्टेड है, इफ ई टाउ ई क्या हो जाए, इज डिसकनेक्टेड। सिंपल। एक एग्जांपल देखो, एक्स टाउ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स इज कनेक्टेड। अगर हम एक टोपोलॉजी ले रहे हैं एक्स टाउ तो फॉर ऑल एक्स
बिलोंग्स टू एक्स। अगर सिंगलटन सेट जो भी होता है वो सिंगलटन सेट कैसा होता है, कनेक्टेड होता है, क्योंकि सिंगलटन सेट का सेपरेशन नहीं कर सकते हम, है ना, बिकॉज वी कैन नॉट मेक अ separation of singleton set। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, x टाउ सी एफ कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, x कैसा है, इनफाइनाइट, और y सबसेट है x का, और इस बार हम लोग y भी कैसा ले रहे हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा अभी कि सब स्पेस ऑफ कोफाइनाइट टोपोलॉजी कोफाइनाइट टोपोलॉजी, तो y टाउ y भी क्या हो जाएगा, कोफाइनाइट। क्लियर। तो अगर आर टाउ सी एफ लें तो ये कैसा है, कनेक्टेड, और इस बार y भी कैसा है, y इनफाइनाइट है, दिस इंप्लाई y टाउ सी एफ ये क्या हो जाएगा, ये भी कनेक्टेड हो जाएगा, है ना। क्लियर। अब एक टर्म और देखो कि हमारे पास एक यूक्लिडियन टोपोलॉजी है आर टाउ ई, हम x लेते हैं -1 to 0 यूनियन 0 to 1, इसको नाम दे दो a और इसको दे दो b, और ये दोनों कैसे हैं, ओपन है, डेट इज a यूनियन b इक्वल टू x, ठीक है, और e इंटरसेक्शन b करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी, a भी नॉन एम्प्टी है, b भी नॉन एम्प्टी है। तो देखो E और B ओपन है, यूनियन करने पर X मिल रहा है जो X हमें चाहिए, राइट। इंटरसेक्शन एम्प्टी है और ए बी खुद नॉन एम्प्टी है। किसकी डिफिनीशन है ये, डिसकनेक्टेड की। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि X इज डिसकनेक्टेड। तो अगर यूक्लिडियन टोपोलॉजी में कोई सेट -1 to 0 यूनियन 0 to 1 लिखा हो तो वो कैसा होगा, वो इंटरवल जैसा, वो इंटरवल नहीं है, वो दो इंटरवल का यूनियन है, और दो इंटरवल का यूनियन कनेक्टेड नहीं होता है। क्लियर। सो यहाँ से एक रिजल्ट आता है कि यूक्लिडियन टोपोलॉजी में अगर कोई पॉइंट P ले रहे हैं हम R से, तो R माइनस P ये क्या है, सबसेट ऑफ R, और ये R माइनस P कैसा होगा, डिसकनेक्टेड होगा, ठीक है। ये अगर रियल लाइन है, अगर ये कोई पॉइंट P है और हम इसे क्या कर दें, रिमूव, ठीक, तो हमें ये क्या मिल जाएगा, -∞ to P, ये भी ओपन है, और B क्या मिल जाएगा, P to ∞, ये भी ओपन है। तो R माइनस P, अगर हम A यूनियन B करें तो R माइनस P आ जाएगा, और A इंटरसेक्शन B करें तो ये क्या है, एम्प्टी, A भी नॉन एम्प्टी है, B भी नॉन एम्प्टी है, और E और B ओपन है, A एंड B आर ओपन, दिस इम्प्लाई R माइनस P इज डिसकनेक्टेड। तो इस स्टेटमेंट को याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अगर रियल लाइन में से कोई एक पॉइंट रिमूव कर दोगे तो वो कनेक्टेड नहीं रहेगी, ठीक है, वो डिसकनेक्टेड हो जाएगी। तो आज बस इतना ही करते हैं। हैप्पी दिवाली। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।